Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि डिफेड, DSPMM, DQCES, SBCC, CCQC, ANSI SE, ANSI ST और अदर जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स होता है डिफेट, इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में सामान्यतः जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, ये अप्रैल में स्टार्ट होते हैं। तो 2024 सेशन के लिए अप्रैल 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, और इसमें जो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जून या जुलाई 2024 में हो सकता है, जो कि बड़े शहरों में होता है, भारत के, इंडिया के बड़े शहरों में होता है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और BSI पुणे, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे कोर्स का नाम है डिफेड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन इन अल्कोहल टेक्नोलॉजी। और जो स्टूडेंट नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, BSI पुणे की विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI SE, ANSI ST, डिफेड, DSPMM, DQCES, DIPC, CCQC, SBCC, CC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, जो कि डिफेट के एंट्रेंस एग्जाम में ये टॉपिक शामिल होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले इस टॉपिक के बारे में 3-4 वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। परिचय, इंट्रोडक्शन। सूक्ष्म जैविकी उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो एक कोशिकीय या सूक्ष्मदर्शीय जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विषाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान व अन्य कई शाखाएं आती हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक प्रथम सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखा। ये सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक थे। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से नंगी आंखों से ना दिखने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन व जांच सूक्ष्मदर्शन माइक्रोस्कोपी कहलाता है। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहा जाता है, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लुईस पास्चर ने पहली बार बताया कि पदार्थों के सड़ने तथा विभिन्न रोगों के कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। पास्चर ने अपने कार्यों के आधार पर रोगों के जर्म सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट कोच के अनुसार चौपायों, कैटल्स में होने वाली एंथ्रेक्स बीमारी और मनुष्यों में क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस तथा हैजा, कोलेरा का कारक भी जीवाणु हैं। इन्होंने प्रथम बार जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर किया। लिस्टर 1827 से 1912 ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत, एंटीसेप्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। पैथोजेनिक व नॉन पैथोजेनिक सूक्ष्म जीव, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जंतुओं व पादपों के शरीर में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेनिक रोग कारक तथा रोग न फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नॉन पैथोजेनिक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जंतुओं व पादपों के शरीर में जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पैथोजेनिक रोग कारक तथा रोग न फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नॉन पैथोजेनिक सूक्ष्म जीव कहते हैं। रोग संचरण के तरीके, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, रोग संक्रमण के स्रोत या भंडार से प्रवणशील मानव परपोषी तक फैलने के अनेक उपाय हैं। उपयुक्त निरोधक और नियंत्रक उपायों की योजना बनाने के लिए रोगों के संचरण का तरीका जानना आवश्यक है। संचरण के तरीकों को दो प्रमुख श्रेणियों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष संचरण, दूसरा अप्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण में प्रत्यक्ष संपर्क पहला पॉइंट है। दूसरा बिंदुक संक्रमण, थर्ड संक्रमित मिट्टी से संपर्क, फोर्थ त्वचा या श्लेष्म कला में संचरण, फिफ्थ प्रतिरोपण या खड़ा संचरण। और अप्रत्यक्ष संचरण में फर्स्ट है वाहन वाहित संचरण, सेकंड रोग वाहक वाहित संचरण, थर्ड वायु वाहित संचरण, फोर्थ फोमाइट वाहित संचरण। इसके बाद है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत हम जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि का अध्ययन करेंगे। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि का अध्ययन किया जाता है। पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणुओं का सर्वप्रथम, जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, इसका सर्वप्रथम वितरण एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में दिया था। तो जीवाणु का जो सर्वप्रथम विवरण है यह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में दिया था, 1676 में। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरेनबर्ग ने सन 1838 में किया। परिमाण, साइज, जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोन तथा लंबाई 3.1 से 5.0 माइक्रोन होती है। आकृति, शेप, आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला है छड़ाकार या बैसिलस। छड़ाकार या बैसिलस, बहुवचन बैसिलाई। ये छड़नुमा या बेलनाकार सिलिंड्रिकल होते हैं। ये ना तो अकेले होते हैं, ये या तो अकेले होते हैं या समूह के रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है गोलाकार या कोकस, बहुवचन कोकाई। ये गोलाकार स्फेरिकल तथा सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। माइक्रोकोकस, अकेले एक कोशिका के रूप में। डिप्लोकोकस, दो दो कोशिकाओं के समूह में। उदाहरण डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टेट्रोकोकस, चार चार कोशिकाओं के समूह में। स्ट्रेप्टोकोकस, अनेक कोशिकाएं एक श्रृंखला में। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेफाइलोकोकस, अनेक कोशिकाएं गुच्छे के रूप में। उदाहरण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। थर्ड है कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के। उदाहरण विब्रियो कॉलेरी। फोर्थ है सर्पिलाकार, स्प्रिलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग, जिनके आधार पर जीवाणुओं को दो समूहों ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक में विभाजित किया गया है। यह तकनीक क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 में विकसित की। इस विधि में जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट नामक अभिरंजक से रंगा जाता है। तो उसके बाद है जो टॉपिक है
सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इसके बाद बैंगनी रंग के जीवाणुओं को कई बार पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबोते हैं। जीवाणुओं को पुनः जल से धोकर 95% अल्कोहल या एसीटोन में डुबोते हैं। कई जीवाणु बैंगनी रंग छोड़ देते हैं, इन्हें ग्राम ऋणात्मक ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इसके विपरीत जो जीवाणु अपना बैंगनी रंग बनाए रखते हैं वे ग्राम धनात्मक ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। अब है ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर। ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक, पहला है कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो ग्राम ऋणात्मक में कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। ग्राम धनात्मक में कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक 70 से 80% तथा लिपिड की मात्रा कम 4% होती है। ग्राम ऋणात्मक में कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा कम 10 से 20% तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है। फिर है ग्राम धनात्मक में कोशिका भित्ति में टिटोइक अम्ल उपस्थित होता है। ग्राम ऋणात्मक में कोशिका भित्ति में टिटोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, और जो ग्राम ऋणात्मक है ये प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ग्राम धनात्मक ये लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम, न्यूमोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस आदि। और ग्राम ऋणात्मक में ये लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी हैं। उदाहरण ई कोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, बैसिलस, विब्रियो आदि। नेक्स्ट है यहाँ पे जीवाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाहर स्लाइम की एक परत होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। जीवद्रव्य कला अंतर्वर्लित होकर मीसोसोम बनाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस तथा ऑक्सीकीय फास्फोलिकरण के एंजाइम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में मीसोसोम ही श्वसन में सहायक है। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है और सामान्य गुणसूत्र नहीं होते। वलयाकार द्विजुकी डीएनए होता है, परंतु इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती। इस पूर्ण समूह को केंद्रकाभ या जिनोफर कहते हैं। कुछ जीवाणुओं जैसे ई कोलाई में प्लाज्मिड पाया जाता है। यह लैंगिक जनन में सहायक एफ कारक प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने, आर कारक तथा कोलिसंस संश्लेषण की क्षमता कोल कारक रखता है। जब प्लाज्मिड केंद्रकीय डीएनए से जुड़ा होता है तब इपिसोम कहलाता है। नेक्स्ट है मानव में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। मानव में जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पहला रोग का नाम है डिप्थीरिया। कारक रोगाणु अनियमित शलाका, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थोरी। संचरण का तरीका और उस्पायन विधि, रोगवाहक द्वारा जीवाणु श्वसन नली को संक्रमित करता है। सीधा संपर्क, खाना या बिंदुकों द्वारा संक्रमण 1 से 7 दिन। रोग के प्रमुख लक्षण गला खराब, बुखार, उल्टी, गले में धूसर, झिल्ली जैसा पदार्थ जमा हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है रोग का नाम निमोनिया। कारक रोगाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी। मानव संचरण का तरीका, जीवाणु का संचरण श्वसन नली और फेफड़ों तक संक्रामक बूंदों द्वारा परिवर्ती। रोग के मुख्य लक्षण ठंड, छाती में दर्द, कफ, जल्दी सांस लेना, पेट दर्द, पीलिया। इसके बाद है नेक्स्ट रोग तपेदिक। कारक रोगाणु है अनियमित शलाका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और नेक्स्ट जो है संचरण का तरीका ये है जीवाणु का संचरण फेफड़ों, हड्डियों व अन्य अंगों में सीधे संपर्क से तथा संक्रामक बिंदुकों, खाना व दूध द्वारा परिवर्ती है। और इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये जो
रोग के मुख्य लक्षण हैं, ये हैं लक्षण रोगग्रस्त अंग के अनुसार अलग अलग हैं। खांसी, शाम को बुखार, थकान, वजन घटना, एक्सरे द्वारा फेफड़ों में संक्रमण का पता चलता है। इसके बाद जो है रोग का जो नाम है ये है टिटेनस या हनुस्तंभ लॉकजा। इसका जो कारक है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, और इसका जो संचरण होता है ये मिट्टी में मौजूद जीवाणु घाव द्वारा शरीर में घुसता है 2 से 40 दिन। और इसमें जो लक्षण है ये पेशियों में ऐंठन, आक्षेप, अनुस्तंभ और अन्य बंद जबड़ा। इसके बाद जो रोग है ये है टाइफाइड या आंत ज्वर हैजा, और जो इसका कारक है ये है साल्मोनेला टाइफी। इसका जो कारक है, इसका जो संचरण का तरीका है ये है मक्खी, खाना, मल, पानी और रोग वाहक 10 से 14 दिन। और इसका जो लक्षण है ये है बुखार, मिल्टी, उल्टी, भयंकर उदर पीड़ा, ठंड और प्रवाहिका डायरिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है वो है हैजा। इसका कारक है विब्रियो कॉलेरी। इसका जो संचरण है मक्खियाँ, खाना, मल, पानी, रोग वाहक 1 से 2 दिन। और इसके जो लक्षण है तीव्र भयंकर प्रवाहिका, दस्त, चावल के पानी जैसा मल, उल्टी, तेजी से निर्जलीकरण, पेशीय, ऐंठन और मूत्र बंद हो जाना अर्थात अमूत्रता। नेक्स्ट है यहाँ पे काली खांसी। इसका जो कारक है छोटी सलाका, हीमोफिलस पर्टियोसिस। इसके जो कारक है खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले बिंदुक 7 से 14 दिन। और इसका जो लक्षण होता है ये जुकाम और सूखी खांसी से शुरुआत, बाद में खांसी उग्र रूप धारण कर लेती है। खांसी के 10-12 तेज आघात पड़ने के बाद में सांस भीतर खींचना और खांसना, वूप। नेक्स्ट है कोल्ड लेप्रोसी। कारक है मैकोबैक्टीरियम लेप्री, और इसका जो संचरण है ये किसी संक्रमित आदमी के साथ निकट और लंबी अवधि तक संपर्क। लक्षण है व्रण, गांठें, सल्की, खुरंड, अंगुलियों और अंगूठों में विकृति, शरीर अंगों का नष्ट होना। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे जो बताया गया है इस वीडियो में ये माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ पे जो जीवाणु तक यहाँ पे इस वीडियो में बताया गया है, अगले वीडियो में विषाणु के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और अन्य टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कानपुर है या VSI पुणे है, इसके लिए जो इस वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवी के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न डिफेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC, डिफेट, DSPMM और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF नोट्स और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।